नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। पाकिस्तान में सियासी हलचल जारी है। थोड़ी देर में इमरान सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर बहस होनी है, लेकिन बहस से पहले इमरान खान ने विपक्ष को धमकी भरा प्रस्ताव दिया है। आपको बताएं, शाहबाज गिल जो कि नेता है, पीटीआई के सलाहकार है इमरान खान के, उनके बड़े बयान के साथ हम बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। इमरान के सहयोगी शाहबाज गिल का बड़ा बयान, जिसमें वो ये सीधा कह रहे हैं कि इमरान खान सामना करेंगे अविश्वास प्रस्ताव का। सम्मानजनक रास्ता नहीं ढूंढ रहे इमरान खान, सत्ता से निकलने का रास्ता नहीं चाहते इमरान खान। वो लड़ेंगे और अंतिम बॉल तक लड़ेंगे। इमरान संसद के भीतर पूरी ताकत से लड़ेंगे, ये शाहबाज गिल कह रहे हैं। शाहबाज गिल दरअसल सलाहकार भी हैं, पीटीआई के नेता भी हैं, तहरीक इंसाफ के इमरान खान के सलाहकार हैं। और पाकिस्तान से बड़ी खबर इस वक्त की यही है, इमरान के सहयोगी शाहबाज गिल का कहना है कि अविश्वास प्रस्ताव का सामना करेंगे इमरान खान। एक और बड़ी खबर आ रही है इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर। यह बड़ी खबर है, विपक्ष ने दो टूक कहा है कि अविश्वास प्रस्ताव वापस लेने का सवाल ही नहीं। दरअसल आपको बता दें, इमरान खान ने अपनी तरफ से प्रस्ताव रखा था कि अगर अविश्वास प्रस्ताव वापस लेता है विपक्ष तो वो संसद को भंग कर देंगे। लेकिन विपक्ष जो कि इस वक्त एकजुट है, उसने सीधा कहा है कि किसी भी सूरत में अविश्वास प्रस्ताव वापस नहीं होगा। यानी ठन गई है इमरान खान और विपक्षी दलों के बीच, जिसमें अविश्वास प्रस्ताव पर आमादा है इस वक्त विपक्ष। तो इमरान को सत्ता से बेदखल करने में लगा विपक्ष, लगातार दबाव बनाए हुए विपक्ष एकजुट है। इमरान सरकार की घेराबंदी की पूरी तैयारी है, सुन लीजिए। अब वजीर आजम साहब का अक्सरियत मुकम्मल तौर पे खत्म हो चुका है। मैं शहबाज शरीफ साहब ने बड़ा सही और स्टेटमेंट स्पिरिट में चैलेंज दिया है वजीर आजम साहब को कि वो इस्तीफा दे। हम समझते हैं कि वजीर आजम साहब ने इस वक्त तक, इस मौके तक इस किस्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दिखाई है, मगर वजीर आजम साहब के पास कोई ऑप्शन नहीं रहा, वो वजीर आजम नहीं रहा। या इस्तीफा देना है या आप इतना देर नहीं भाग सकते हो। प्राइम मिनिस्टर चाहे वो सिलेक्टेड क्यों ना हो, उनको चाहिए कि जब वो अदबी कुव्वत खो बैठे हैं पार्लियामान में, आज वो इस्तीफा देकर एक नई रीत कायम करें और रवायत कायम करें। मुझे उम्मीद है, उनसे उम्मीद तो नहीं लेकिन होपिंग अगेंस्ट होप कि अगर वो इसको करेंगे तो एक नया वो एक रवायत कायम करेंगे। अब सब कुछ हाथ से निकल चुका है, पानी पुल के नीचे से भी गुजर चुका है और तेरे लिए चाटने के लिए भी एक बूंद नहीं रह गया है। अगर आपके अंदर कुछ भी अखलाकियात का कुछ आपके अंदर है, आपको आज इस्तीफा दे देना चाहिए। विपक्षी दल एकजुट होकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बीते दिन कर चुके हैं और आज एक बार फिर से बिलावल भुट्टो ने यह साफ किया है कि हर हाल में इमरान खान को इस्तीफा सौंप देना चाहिए। हालांकि इमरान खान इस पर डटे हुए हैं, वो इस्तीफा सौंपने को तैयार नहीं है। उनका कहना आखिरी गेंद तक लड़ेंगे। उनके फवाद चौधरी, उनके शाहबाज गिल बार बार सामने आकर कह रहे हैं कि इमरान खान इस्तीफा नहीं देंगे। संसद में बहस से पहले बिलावल ने इस्तीफा मांगा है। बेनजीर भुट्टो के बेटे बिलावल भुट्टो, जो इस वक्त पीपीपी पाकिस्तान पीपल पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने इस्तीफा मांगा है इमरान खान का। गौरव भाटिया, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेहर तरार ऑथर और जर्नलिस्ट हैं, वो हमारे साथ पाकिस्तान से जुड़ गए हैं। आरिफ अब्बासी साहब, एक्स एमपी पीटीआई के डेप्यूटी जनरल सेक्रेटरी पंजाब, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सादिया खान, नेता पीएमएलएन की, हमारे साथ जुड़ेंगी। लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद जी, रिटायर्ड फॉर्मर डीजी इन्फेंट्री इंडियन आर्मी, हमारे साथ जुड़ गए हैं।
गौरव भाटिया भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमजद अयूब मिर्जा साहब सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। इससे पहले कि हम गौरव भाटिया के पास चलें, क्योंकि गौरव जी हमें बताएंगे कि हिंदुस्तान की सरकार की नजर कैसे है, जल्दी से मेहर तरार से कमेंट ले लेते हैं। मेहर तरार, क्या इमरान खान को एक रिस्पेक्टेबल एग्जिट के लिए, सम्मानजनक विदाई के लिए इस्तीफा सौंप देना चाहिए? क्योंकि वो तो इससे साफ इनकार कर रहे हैं। मेहर तरार। हाय, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। मैं जर्नलिस्ट नहीं हूँ, ये पहले क्लियर कर दूं। आई एम जस्ट अ पाकिस्तानी एंड इकोनॉमिस्ट, जर्नलिस्ट नहीं हूँ, क्योंकि जर्नलिस्ट के तौर पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और आप जो बोलते हो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। ठीक है। मसला सिंपल ये है कि एक तो पाकिस्तान का डेमोक्रेटिक सिस्टम बड़ी मुश्किलों से इस जगह तक पहुंचा है कि पिछली 2 गवर्नमेंट्स ने अपनी टर्म पूरी कर ली। अभी तक हम इंतजार करें कोई एक प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की हिस्ट्री में अपनी टर्म पूरी कर लें। तो हमारे जैसे लोग, हम तो कॉन्स्टेंटली इस चीज को एंडोर्स करते हैं और इसी चीज को सपोर्ट करते हैं कि सिस्टम खराब ना हो। अब प्रॉब्लम ये है कि एक नो कॉन्फिडेंस मोशन, जो कि बिल्कुल एक डेमोक्रेटिक चीज है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि और ये फैक्ट्स हैं, आई एम नॉट स्पीकिंग एज अ पीटीआई सपोर्टर, कि कोई करप्शन स्कैंडल नहीं है अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर, कोई अब्यूज ऑफ पावर का कोई एक्यूजेशन नहीं है। तो इस तरह के प्राइम मिनिस्टर को इसलिए निकालना कि क्यों इन्होंने, इनके पास अगर आके कहते हैं कि जी इन्होंने कॉन्फिडेंस लोगों का ट्रस्ट, नो कॉन्फिडेंस मोशन का जो आइडिया होता है कि जो इनके पार्लियामेंटेरियंस हैं वो इनको सपोर्ट नहीं कर रहे, उसका ये मतलब होता है कि वो जो पार्लियामेंटेरियंस जिन लोगों से वोट लेकर आए हैं वो इमरान खान को सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि दिस इज हाउ इट बिगेन कि जो पहले पीटीआई के अपने लोग इमरान खान की पार्टी के अपने लोग सामने आए थे, ये इंसिडेंटली सारे वो लोग थे, अगेन अ फैक्ट, वेरीफाइबल फैक्ट, ये 2013 के इलेक्शन में सारे के सारे अपनी जो किसी और पार्टी में थे तो ये हार गए थे इलेक्शन। तो 2018 में ये इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पे लड़े और जीते, और उसके बाद पार्लियामेंट में पहुंचे, या कुछ रिजर्व्ड सीट्स पे खवातीन और माइनॉरिटी फेथ के एक हैं हिंदू हैं सिंध से, बट अदर देन दैट वो सारे के सारे इलेक्शन पीटीआई के। सो आपका कहने का मतलब ये कि हमारे जो वोटर्स हैं जिनसे हम वोट लेकर आए वो सारे इमरान खान से तंग हैं और कह रहे हैं इमरान खान को निकाल दो। नाउ इन ऑल फेयरनेस, आई नो आई एम ऑन एन इंडियन टॉक शो, आप खुद अपनी फेयर माइंडेडनेस के साथ ये सोचें कि किसी प्राइम मिनिस्टर को ये कहा जाए, क्योंकि मुल्क में महंगाई बहुत है, बट इट डजंट मैटर व्हाट यू डूइंग अबाउट इट, आप क्या स्टेप्स उठा रहे हो, आप चीजें बेहतर कैसे कर रहे हो, कौन कौन से इंडेक्सेस बेहतर होते जा रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट के बारे में ये है कि हर चीज बेहतर होती जा रही है, लेकिन ऑफ कोर्स आपको पता है किसी दुनिया की ऑपोजिशन वो बात नहीं मानती, लेकिन कि जस्ट बिकॉज वी डोंट लाइक योर फेस वी डोंट वांट यू टू बी इन पावर। हमारे मुल्क की बदकिस्मती ये है कि जिनके साथ जो हुआ है वो वही चीजें दूसरों के साथ कर रहे हैं। 1977 में जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ हुआ, फिर उनको असैसिनेट कर दिया गया, हम उस हैंगिंग को, ज़ियाउल हक की हैंगिंग को असैसिनेशन समझते हैं। उसके बाद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की 2 दफा गवर्नमेंट, नवाज शरीफ साहब की 2 दफा गवर्नमेंट, फिर नवाज शरीफ की पार्टी वाज पार्ट ऑफ द सिस्टम जिन्होंने बेनज़ीर भुट्टो की 2 गवर्नमेंट्स को हिलाया और तोड़ा, लेकिन उसके बाद वो विक्टिम बन गए। 99 में कू हुआ, 2012 में यूसुफ रजा गिलानी को हटा दिया गया। ठीक है। तो सिर्फ 3 या 4 प्रधानमंत्री हुए हैं जिन्होंने 4 साल से ज्यादा कार्यकाल संभाला है पाकिस्तान में, ये तो हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, हमारे दर्शक भी अब तक पढ़ चुके हैं। मैं तो आपसे ये पूछ रही हूं कि देश की संसद में कोई सरकार नंबर्स पे चलती है, जब नंबर्स नहीं है इमरान खान के पास, तो क्या ये रिस्पेक्टेबल नहीं होगा, सम्मानजनक नहीं होगा कि वो इस्तीफा सौंप दे? आप कह रहे हैं कोई भ्रष्टाचार के चार्जेस नहीं है, लेकिन ये भी तो बताइए कि आज, एक सेकेंड, अब मेरा सवाल सुन लें, आप उसका कॉन्टेक्स्ट समझिए। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आज आप देखिए हालत क्या है पाकिस्तान की। ठीक है, महंगाई पे आप कह रही हैं इन्फ्लेशन रेट बहुत ऊपर है तो नहीं करेंगे, जीडीपी बहुत नीचे है तो नहीं करेंगे, लेकिन हर फ्रंट पर वो फेल हुए हैं, हर फ्रंट पर वो फेल हुए हैं, और नंबर्स तो टूटा है ना उनके पास से। अल्टीमेटली तो नंबर्स ही प्रूव करने होंगे क्या वजह रही, एमक्यूएम के नेता क्यों चले गए, आप मुझे जस्टिफाई करके बताइए।
ऐसे बिल्कुल भी नहीं हुआ, ऐसे बिल्कुल नहीं हुआ कि किसी को इमरान खान से शिकायत थी कि वो काम नहीं करे। पाकिस्तान की कोविड-19 की जो परफॉर्मेंस है, इट हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड ग्लोबली। तो क्या अभी हुआ? पाकिस्तान का वो ही बताने की कोशिश कर रही हूँ। पंजाब में आज 31 मार्च को पूरे एक एक पंजाबी के लिए, विच इज 110 मिलियन पीपल, यूनिवर्सल हेल्थ केयर, फ्री हेल्थ केयर अब अप टू 1 मिलियन रुपीज, वो एक एक पंजाबी के लिए वो नया पाकिस्तान बन गया मेहर तरार। उसके अलावा पूरी दुनिया में अब मेहर तरार आपसे डायरेक्ट सवाल पूछ रही हूँ, नया पाकिस्तान जो वादा किया था इमरान खान ने बन गया? बन रहा है, स्लो बन रहा है। उससे बहुत बड़े बड़े वादे थे, वो पूरे उस तरह नहीं हो सके। लेकिन मैं आपको बात ही मैं कहने की कोशिश, वापस उस सवाल पे आ रही हूँ जिसके बाद में गौरव भाटिया के पास जाऊंगी कि क्या रिस्पेक्टेबल एग्जिट नहीं होगा रिजाइन करना जब नंबर्स नहीं है तो, 172 नहीं है तो? he'll wait for the vote। वो जाएंगे पार्लियामेंट में, वो लोग जिस दिन ले आए, जिस दिन वो नंबर पूरा अपना ले आएंगे, उसके बाद देखें नहीं हुए, इमरान खान विल लीव, वो ऑपोजिशन में चले जाएंगे, बात खत्म। इस्तीफा क्यों दें? इनके कहने पे इस्तीफा किस तरह दें कि जस्ट बिकॉज कि आप लोग किसी और की, आपके साथ बुरा हुआ तो आप बजाइए कि सिस्टम को चेंज करने की कोशिश करें, तो आप ये कह रहे हैं कि हमने गवर्नमेंट पूरी नहीं की तो हम इमरान खान को भी, इमरान खान ठीक है, समझ गए। गौरव भाटिया जी, एक कमेंट आपसे, जिसके बाद आरिफ साहब हाथ उठा रहे हैं, मैं उनके पास जा रही हूँ। आयुब मिर्जा साहब आपके पास भी आऊंगी। गौरव भाटिया जी, इंडिया किस तरह से देखे इसे? देखिए अंजना जी, वैसे तो जो आपके पड़ोसी मुल्क होते हैं उनका बहुत असर होता है देश पे, क्योंकि एक स्टेबिलिटी रहती है, स्टेबिलिटी व्यापार की रहती है, मधुर संबंध रहते हैं। लेकिन यहाँ हमारा जो पड़ोसी मुल्क है वो आतंकिस्तान है, वो खुद ही स्टेबल नहीं है, तो हमें क्या स्टेबिलिटी देगा? और हम तो उसे उसी नजरों से देखेंगे जैसे कोई और देखेगा एक आतंकिस्तान को। लेकिन मैं आपके चैनल पे कुछ बड़ी बातें बताता हूं। देखिए, लोकतंत्र तो बहाना है, विश्व में आतंकवाद को बढ़ाना है, यह मूल मंत्र है पाकिस्तान का। एक लोकतंत्र पहचाना जाता है संविधान से, और मैं तुलनात्मक बात आपके चैनल पे करता हूं। भारत का संविधान ऐसा है जिसको आप बदल तो सकते हैं लेकिन खत्म नहीं कर सकते। उसका मूल ढांचा, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, वो हमारा सर्वोच्च न्यायालय कह चुका है कि आप उसको हटा नहीं सकते। पाकिस्तान में जब जब मिलिट्री रूल आया है, और मैं आंकड़े भी दे दूं, लेकिन मैं मोटे तौर पे बता दूं कि जब भी मिलिट्री रूल आता है, चाहे 1958 में हो संविधान इनका हटाया गया, 1977 में हो या 1999 में परवेज मुशर्रफ। एक बड़ी खबर आ रही है गौरव जी, मैं फौरन आपके पास आ रही हूँ। इमरान के सहयोगी शाहबाज के बयान का अब जवाब आ गया है विपक्ष की तरफ से। शाहबाज गिल ने कहा था कि वो कोई विदाई नहीं खोज रहे, कोई सम्मानजनक रास्ता नहीं, वो अविश्वास प्रस्ताव का सामना करेंगे। ऐसे में अब जवाब दूसरे पक्ष से आया है, बिलावल ने दिया है शाहबाज गिल का जवाब। इज्जत के साथ विदाई ले इमरान, बिलावल भुट्टो फिर से कह रहे हैं। पाकिस्तानी सियासत की इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव वापस नहीं लेगा किसी भी हाल में, ये बिलावल भुट्टो साफ कर रहे हैं। वो कह रही है, लेकिन मेहर तरार ये कह रही हैं कि महंगाई बढ़ गई तो इसकी वजह से उनको इस तरह से उनकी सरकार को गिराना नहीं चाहिए, ये उनका कहना है। गौरव जी, बात पूरी कीजिए। नहीं, देखिए, तथ्यों पे फिर से मैं एक बात कहूंगा, मेहर जी जो है बता सकती हैं गलत है या सही है। आपने कहा कि सम्मानजनक तरीके से इमरान खान को इस्तीफा दे देना चाहिए। सम्मान जो है ना, वहां पे इज अ वेरी रेयर कमोडिटी, आपको ढूंढने से नहीं मिलेगी। और आप बताइए, आर्मी चीफ बता रहा है वजीर आजम को कि कब क्या बोलना है, इस्तीफा देना है नहीं देना है। और कल ही की खबर आप अंजना जी देखिए, पहले इमरान खान को एक स्टेटमेंट देना था, वक्तव्य देना था, उसके बाद वो आर्मी चीफ से मिले और न्यूज में आया कि अब नहीं देंगे। तो कठपुतली नहीं है क्या ये वजीर आजम? इनके पास अपना कुछ भी नहीं है, जनता की आवाज नहीं है, ये एक बागडोर से बंधे हैं, जो बागडोर आर्मी चीफ के हाथ में है। दूसरी बात, आप बताइए, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं स्टेटमेंट दे दूं, एक स्टेटमेंट वाला। कहना चाह रहे थे स्टेट्समैन लाइक स्टेटमेंट, लेकिन बिलावल भुट्टो ने कहा स्टेटमेंट लाइक स्टेटमेंट। अब समझ में नहीं आया ये क्यों होता है, मैं बताऊं। दूसरा बड़ा टेस्ट है देश की जो जुडिशरी होती है, हमारी न्यायपालिका,
सरकार के खिलाफ तमाम जो है फैसले देती है अंजना जी, और हम सराखों पे रख के उन फैसलों को मानते हैं। इनके यहाँ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जुडिशरी को ही बदल दिया जाता है, तो ये क्या दिखाता है कि न्यायपालिका यहाँ मजबूत नहीं। और तीसरी बात, इनकी आर्मी नाक रगड़ू आर्मी है, वो सरकार तो चलाती है और केवल इंडिया को कोसने का काम करती है, क्योंकि अपनी कोई उपलब्धियां नहीं। लेकिन 1971 में आप जानती हैं 93,000 सैनिक ऐसे थे जिनकी नाक रगड़वाई। मेहर जी के एक्सप्रेशन में देख रहा हूं उनको अच्छा नहीं लग रहा, सच थोड़ा कड़वा है, माफ करिएगा, लेकिन गर्व से कह सकते हैं कि 75 साल की आजादी। मैं आप पाकिस्तान बैशिंग, मैंने एक मैडम आपकी बैशिंग कौन करेगा? आपकी बैशिंग कौन करेगा? आपको तो पूरा विश्व मृत देश मानता है। वी डोंट बीट डेड बॉडीज, वी डोंट बीट डेड बॉडीज। अभी 50 मैडम जी इमरान खान, अच्छा चलिए एक प्रश्न आपसे है मेहर जी, एक प्रश्न आपसे, चलिए बताइए, आपसे एक प्रश्न है मेरा। पॉलिटिकल कन्वर्सेशन यू मे लीव द शो। नहीं, लेकिन मेहर जी, ये तो खुद इमरान खान ने कहा ना कि देखिए आज भारत इंडिया कहाँ निकल गया है, देखिए आज बांग्लादेश भी हमसे आगे निकल गया। ये तो खुद इमरान खान ने कहा, जो हर बात पे जहर उगलते हैं यहाँ की सरकार के खिलाफ, इंडिया के खिलाफ। इमरान सत्ता के रास्ते से हट जाएं, ये बिलावल भुट्टो ने एक बार फिर से बयान दिया है। इमरान जैसे चाहे जाएं, उनके जाने का वक्त आ गया है। ये शाहबाज गिल के बयान पर जवाब है बिलावल भुट्टो का, आज ही इस्तीफा दें इमरान खान। ये विपक्ष लगातार उन पर दबाव बनाता हुआ जो बात कह रहे हैं वो सीधा आप ही से सवाल पूछ रहे हैं गौरव जी। देखिए प्रॉब्लम ये है ना मेहर कि, और एक सवाल और कर लूं, डिफेंड करने में क्या होता है कि आप आर्मी को अकाउंटेबल नहीं ठहराते। क्या ये सच नहीं है कि जब उनके पास पिछली बार 156 सीटें आई थी, उनको 172 पाना था, तो इसी आर्मी ने उनको हेल्प किया था? क्या ये सच नहीं है? अच्छी बात है ना, आज आप लोगों को ये डिलूजन सबके दिमाग से, ये जो नैरेटिव है, कन्वीनियंट नैरेटिव इंडिया के पास भी और पाकिस्तान की ऑपोजिशन पार्टीज के पास भी, कि हम जो सारे जिन्होंने मिलियंस ऑफ पीपल हु वोटेड फॉर हिम, जो लाइनों में पूरे पाकिस्तान में खड़े होते, हम तो इनसिग्निफिकेंट है, हमारी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, हमने तो वोट दिया ही नहीं है। वो भूत थे जो वोट, मेरी अपनी फैमिली के लोग पीटीआई और पीएमएलएन दोनों तरफ से कैंडिडेट्स थे और जीते भी हैं। सो हमने इलेक्शंस अपनी आंखों से देखे हैं, हमारी फैमिली में भी लोग हैं पॉलिटिक्स में। प्रॉब्लम ये है कि आप लोगों को तो खुश होना चाहिए इस बात से कि ओके फाइनली देयर इज अ प्राइम मिनिस्टर। अगर वो एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट की वजह से आज के दिन तक टिके हुए हैं, तो फिर इस वक्त हो क्या रहा है? अगर एस्टेब्लिशमेंट उनके साथ होती, उनको सपोर्ट कर रही होती, और पाकिस्तान में सब कुछ एस्टेब्लिशमेंट ही करती है, एंड ऑफ कोर्स गौरव भाटिया जी जवाब देंगे इसका। गौरव जी नहीं, सॉरी एक सेकंड अंजना, एक बात, अगर पाकिस्तान इंडिया का कोई टॉपिक हो तो गौरव, एक सेकंड गौरव, अगर पाकिस्तान इंडिया की कोई बात हो तो आप जरूर पाकिस्तान को क्रिटिसाइज करें और बात करें। इस वक्त हम पाकिस्तान के इंटरनल अफेयर्स की बात करें। क्या मैंने कोई एक बात की कि इंडिया में फलां जगह पे ये हो रहा है, फलां जगह पे ये हो रहा है? मैं आपसे तो आप पाकिस्तान के कमेंट्री करें, लेट्स कीप इट सिविलाइज्ड। मेरी और आपकी कोई जाती दुश्मनी तो है नहीं ना, लेट्स कीप इट सिविलाइज्ड, क्योंकि मेहर जी सुनिए, प्लीज सुनिए मेहर जी, इट पर्टेन्स टू पाकिस्तान एंड सिंस इट पर्टेन्स टू इंडिया ऑल्सो, भारत के विषय में भी है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर हिम्मत हो तो आप दीजिएगा। आप बताइए, कल आपके मंत्री हैं शेख राशिद अहमद, उन्होंने कबूला कि अजमल कसाब पाकिस्तान से था, यह आतंकवादी था जिसने कई मासूमों की जान ले ली आतंकवादी हमले में। इमरान खान ने कहा कि 40,000 आतंकवादी पाकिस्तान की भूमि पे हैं और 123 यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस और आतंकवादी आपके देश में हैं। ये भारत को इफेक्ट करता है। मैं आपसे पूछता हूं, क्यों आपको आतंकिस्तान ना बुलाया जाए? आप बताइए। एडमिशन ऑफ योर ओन मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर, बताइए। अगर सबसे पहली बात तो ये है कि अगेन पाकिस्तान इंडिया शो नहीं है, दिस इज अबाउट पाकिस्तान इंटरनल इश्यूज। आप लोगों ने उस पर बुलाया, मैं आ गई। इट अफेक्ट्स भारत को फर्क पड़ता है, यहाँ मासूमों की जान जाती है।
पाकिस्तान Yes. के प्राइम मिनिस्टर ने बड़े क्लियर वर्ड्स में पहले Yes. दिन से लेके आज के दिन तक कहा है कि पाकिस्तान में जो पहले कभी हुआ, पाकिस्तान से कभी कोई टेररिस्ट निकले, उन्होंने किसी आपके मुल्क को या किसी और को नुकसान पहुंचाया, पाकिस्तान में वो दोबारा कभी नहीं होगा। ना वो किसी को अलाउ करेंगे कि पाकिस्तान की जमीन इस्तेमाल करें, ना वो किसी पाकिस्तानी का को हफीज कवर सईद देने की पॉलिटिकल पार्टी है मेहर जी, हो सकता है वो आप अगला जिन लोगों प्रधानमंत्री बने, यूएन You don't डेजिग्नेटेड टेररिस्ट प्रधानमंत्री बन जाए पाकिस्तान का। You don't सुनिए, understand, समझिए आप जो मैं कहना चाह रहा हूँ। जी मुफ्त जी, की आप सलाह लोगों दे को रहे हैं बात आपको। समझ नहीं आ रही। जिन लोगों को हफीज सईद की पॉलिटिकल पार्टी नहीं है क्या? ठीक। आप जिस वक्त जिनको सपोर्ट करके इस वक्त इमरान खान को के लिए ये सारा कुछ बोल रहे हैं, उनकी ऑपोजिशन के कोलिशन के लीडर हैं मौलाना फजलुर रहमान। ना वो आपके मुल्क को पसंद करते हैं, वो हर उस इंसान को जो मुसलमान है उसको वो काफिर कहते हैं। वो अरे, शियाज और एमडी कोई के बारे में आतंकवादी बोलते हमें हैं। पसंद करे, ये तो चुल्लू भर डूब में मरने की बात होगी। सॉरी, आपको हमें आप पसंद ठीक नहीं है, करना। एक बार गौरव वो पूरा बोल ले। विश्व आपसे एक बार घृणा बोल ले। करता है। एक बार वो पूरी कर ले अपनी आप- बात। लेकिन देखिए नंबर वन- मेयर जी, आपने नंबर बोला कि वन, फैक्ट्स पे बात again- करें। जरूर बोल। आपने कहा फैक्ट्स पे बात करते हैं, मैं फैक्ट्स पे आपसे बात करती हूँ। इंडिया क्या टॉपिक डीप स्टेट नहीं का है कोई ये। इन्वॉल्वमेंट नहीं है? मेयर तरह आप मेरा सवाल तो सुने, क्या डीप स्टेट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है आज अगर इमरान की सरकार खिसक रही है तो? आई डू बिलीव कि पाकिस्तान का सिस्टम 1977 के बाद से इतना ज्यादा इफेक्ट हुआ, 2 मिलिट्री कोज हुए, कि ये कहना तो कि फिर- पाकिस्तान की फिर- एस्टेब्लिशमेंट का पाकिस्तान की ठीक है। सिविलियन अफेयर्स में इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ये झूठ होगा। और ये लेकिन उस तरह का द फैक्ट कि आज इमरान खान इस स्टेट पे हैं, तो इसका आई एम वेरी हैप्पी कि कम से कम ये डिल्यूजन तो खत्म हो जाए कि उनके पीछे एस्टेब्लिशमेंट थी और वो अब नहीं है। आई एम ग्लैड। I left go to the other guests. I mean, मैं और गौरव- ठीक है, मैं जा रही हूँ अन्य गेस्ट के पास। एक और सवाल है बस, वरना एक पॉलिटिकल क्राइसिस के बीच में आखिर आर्मी चीफ और आईएसआई के डीजी को उनसे मिलने की क्या जरूरत है? इंडिया में अगर कोई पॉलिटिकल क्राइसिस आए तो आर्मी चीफ तो नहीं मिलते पॉलिटिकल लीडर्स से, क्या जरूरत है? जी बिल्कुल। अगर इंटरफेरेंस नहीं है तो, जैसा आप कह रहे हैं। यही मैं बात करने की कोशिश करी थी शुरू में कि हमारे जैसे लोग, हम तो चाहते हैं कि सिस्टम चले, डेमोक्रेसी चले, डेमोक्रेटिक पावर्स चले, इलेक्टेड गवर्नमेंट्स चले। हमारे मुल्क में ये कहना कि अभी तक कोशिश कर रहे हैं, अगर ये गवर्नमेंट भी अपनी टर्म पूरी कर लेती है, एटलीस्ट फिर 3 गवर्नमेंट्स हो जाएंगी, कि ये इस तरह की चीजें ना हो। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। उन लोगों का बिल्कुल हमारा सिविलियन मैटर्स के साथ कंसर्न नहीं होना चाहिए। मुझे नहीं पता वो उस लेटर को डिस्कस करने गए थे जो इमरान खान साहब ने डिस्क्लोज किए, जिसके कंटेंट्स या कोई और वजह थी, लेकिन आई कंप्लीटली एग्री। हम और हर पाकिस्तानी, जिसमें बहुत सारे फॉर्मर फौजी और इवन सर्विंग फौजी भी शामिल हैं, जो कि कहते हैं कि मिलिट्री का कोई दखल नहीं होना चाहिए। लेकिन ये कहना कि कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस नहीं है, दैट वुड बी अ लाई, एंड आई कांट से कि नहीं। ऑफ कोर्स ठीक है। किसी ना किसी अमजद अयूब मिर्जा साहब, ये जो बातचीत हो रही है वो कह रही है इमरान खान की कोई गलती नहीं है, ये विपक्ष है जो अब उनकी सरकार, मतलब वो भ्रष्टाचार का आरोप उल्टा ही लगा रहे हैं। आज उनकी तरफ से पार्टी के नेता भी आ रहे थे, वो कह रहे थे हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं विपक्षी दल, लोगों को तोड़ रहे हैं, इनकी सरकार नहीं गिरनी चाहिए। महंगाई बढ़ने से थोड़ा ना कोई सरकार गिर जाती है। मिर्जा साहब। थैंक यू। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि ये जो इनका दावा है कि इमरान खान ने कहा कि अगर आज तक आतंकवादी जाते रहे तो आज के बाद नहीं जाएंगे, ये बिल्कुल इनको इंफॉर्मेशन नहीं है। आप मेरे साथ चलें और मैं आपको दिखाता हूँ POJK में एक जो है वो फ्रीडम ब्रिगेड 313, जो कि जंगे बदर का नंबर है। फ्रीडम ब्रिगेड 313 अप्रैल के एंड तक 10,000 नए जहादी भर्ती हो रहे हैं वहां पे। पाकिस्तान आर्मी हमारे कॉलेजों में आके उनके ऑफिसर्स लेक्चर्स दे रहे हैं और वहां पे ट्रेनिंग हो रही है। मेरे पास वीडियोज है, मैं आपके साथ वो वीडियो शेयर कर सकता हूं। पाकिस्तान समर ऑफेंसिव की पूरी तैयारी कर रहा है कश्मीर में। दूसरी बात ये है कि मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये जो बल्कि बताना नहीं चाहता, शेयर करना चाहता हूं, वो ज्यादा पोलाइट है कि देखिए, पाकिस्तान में इमरान खान को बकायदा जी बोले बोले इमरान खान को बकायदा ज़ियाउल हक के जमाने से तैयार किया गया
जब लोग कोड़े खा रहे थे, जेलों में जा रहे थे, उस वक्त इमरान खान को क्रिकेट खिला के लोगों को टीवी पे बिठा के इसको वहां से इन्होंने ग्रूम करना शुरू किया। लेकिन ये घोड़ा चला नहीं। ये घोड़ा जाके जैसे दरिया में वो होता है ना, नमक गधे के ऊपर चढ़ाया होता है तो वो दरिया में बैठ जाता है जाके और नमक बह जाता है। ये जाके दरिया में बैठ गया। ये किसी काम का नहीं है। ये काठ का उल्लू, ना काम का ना काज का। ये अब फारिग है। ये कौन है? ये कौन बोल रहे हैं और इस तरह की जबान इस्तेमाल कर रहे हैं टीवी पे? अमजद अयूब मिर्जा साहब हैं। इस्तेमाल कर रहा हूं मैं। आप लोग पर्सनल बड़ी जल्दी हो जाते हैं, बड़ी जल्दी। मैं जब भी बात करता हूँ मुझे कोई कहता है ये रॉ का एजेंट है, कोई कहता है इंडिया का एजेंट है। मैं गुलाम हूँ पाकिस्तानी। तो मैं 12 ब्रिगेड फौज मेरे घर में बैठी हुई है, आपकी पाकिस्तान की 12 ब्रिगेड फौज। वो नजर नहीं आती आपको। श्रीनगर में लश्कर तैयबा का मच्छर मर जाता है तो वो आपकी हेडलाइन बन जाती है कि कश्मीरी बेगुनाह मासूम कश्मीरी शहीद हो गया। आपको हम नजर नहीं आते। 8 महीनों से तनख्वाह नहीं मिली। कौन? आई डोंट इवन नो यू। तो आप ये बात क्या कर रहे हैं? हम तो आपको जानते ही नहीं, तो आप पे कमेंट कैसे करें? मैं तो पहली दफा आपको। हम आपका मसला नहीं है। आप हमारा पानी इस्तेमाल करते हैं, हमारा खाते हैं, हमारा पहनते हैं। क्या बोल रहे हैं अंजना? आई एम सॉरी सिंस आई डोंट इवन अंडरस्टैंड कि ये कौन है, किस कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं। मकबूजा जम्मू कश्मीर की बात कर रहा हूँ। अच्छा, वो कश्मीर जहाँ पे कल एक पाकिस्तानी, अभी वो मेरी उनसे बात हो रही थी। एक पाकिस्तानी फीमेल ने अभी एक स्कूल बनाया है वहां पे बच्चों के लिए आजाद कश्मीर में, जिसको हम आजाद कश्मीर कहते हैं, आप उसको इंडिया वाले उसको मकबूजा कश्मीर कहते हैं। उन्होंने अभी ये एक महरीन सईद है, पाकिस्तानी है। आपको इसका भी प्रेम कोर्ट में उन्होंने एक स्कूल बनाया है 300 लड़कियों के लिए। हमें तो ये पता है उस कश्मीर के बारे में, मुझे तो नहीं पता आप क्या बात है। मेहर जी जिन परेशानियों का आप जिक्र कर रही हैं ना, नहीं, आप एक सेकंड अगर आपको एब्सर्ड लग रहा है तो ये आप पर है, लेकिन आप इस परेशानी को समझ नहीं रही हैं। मेरे साथ 2-3 दिनों से कुछ महिला पत्रकार जुड़ रही हैं पाकिस्तान से, जो साफ कह रही हैं आर्मी का इंटरफेरेंस इस देश को, इस मुल्क को बर्बाद कर रहा है। कम से कम वो खुलकर बोलने की हिम्मत रखती हैं। ये शख्स भी वही बता रहे हैं, पीओके से जुड़े हुए हैं और साफ कह रहे हैं कि हम इंडिया का हिस्सा बनना चाहते हैं। जो बर्बादी का आलम यहाँ के सियासतदानों का, उनको फुर्सत नहीं है मुल्लाओं और सेना के सामने कठपुतली की तरह नाचने से, जिसकी वजह से आज पाकिस्तान की ये हालत है। जब तक आप इस परेशानी को एक्नॉलेज नहीं करेंगी, कैसे बाहर निकलेगा पाकिस्तान? अब आपको बता दें, पाक संसद में अब तक शुरू नहीं हुई है बहस। अभी तक सियासी बयानबाजी हो रही है, लेकिन अभी इंतजार है उस जो 4:30 बजे ही शुरुआत होनी थी अविश्वास प्रस्ताव पर बहस की। सबको अपनी बात कहनी थी। इमरान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा में अब देरी हो गई है। ये है मुद्दा। मेहतरार, आप कड़ियों को जोड़ना ही नहीं चाहती। अगर ये किसी और का शो था, ऑनेस्टली मैंने ऑल आई हैव टू डू इज कि मैं क्लिक कर, जस्ट बिकॉज इट्स योर शो आई एम नॉट गोइंग टू वॉक आउट। प्रॉब्लम ये है, हम पाकिस्तान की सियासत को डिस्कस कर रहे हैं। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर दुनिया की किसी जगह में किसी के साथ ना जंग चाहते हैं, वो पीस की बात करते हैं, वो डायलॉग की बात करते हैं। उन्होंने कभी किसी पे हमला करने की बात नहीं की। ठीक है, इस वक्त हम भी मुझे बताइए, हम लोगों ने इमरान खान से हम लोगों ने भी बड़ी उम्मीदें रखी थी। उनका पहला स्टेटमेंट क्या था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उनका पहला स्टेटमेंट क्या था? आप बताएं मुझे तो याद है, मैं आपसे पूछ रही। उन्होंने अगस्त में अपना जुलाई में जिस दिन उन्होंने अभी इलेक्शन जीता, उनकी जो स्पीच थी उसमें उन्होंने कहा इंडिया 1 कदम आगे बढ़ाए, हम 4 कदम आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए लिखा था मेहर कि छोटे दिमाग का आदमी बड़े पद पर बैठ गया है। ये बात की बात है। आप लोग हमारे बारे में इतनी बातें करके, अब आप सोचिए कि इस वक्त आपने एक पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में शो करके एंड द सेम थिंग हैज हैपेंड। मैंने सीरियसली डरते दोबारा से मैंने खास तौर पे पूछा पैनल पे कौन है। कोई बात नहीं, ठीक है, ये आप पर है, आपको जिस इशू पर बोलना है आप वही बोलिएगा। इसीलिए हमने इमरान खान पर ही आपकी बात की, लेकिन आप इमरान को डिफेंड कर रही हैं, इसकी वजह से शायद आपको इतना ऑपोजिशन फेस करना पड़ रहा है। क्योंकि पाकिस्तान से भी जो गेस्ट मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मैं आपको सही बता रही हूँ, वो चाहे वो बहुत सारी, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती हूँ, फीमेल जर्नलिस्ट हैं,
वो खुल के कह रही हैं कि उन्होंने बर्बाद किया है 4 साल में पाकिस्तान को, और आर्मी के इंटरफेरेंस को लेकर वो इसके खिलाफ बोल रही हैं। आपकी राय भी ठीक है, आपका लोकल स्टैंड है, अपनी जगह है, ठीक है। ये है कि हर मुल्क के बारे में कहा जा सकता है कि वो बर्बाद हो रहा है इस वक्त, लेकिन इसको अपना अपना देखने का नजरिया है ना। आप इंडिया को किस नजर से देखती हैं और कोई और जर्नलिस्ट उसको किस नजर से, ठीक है। लेट्स ऑल डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। एब्सोल्युटली मैम, तो इसका वही नहीं कर रहे। आसिफ अब्बासी साहब हमारे साथ पीटीआई के जुड़े हुए हैं और हमारे साथ सादिया खान पीएमएलएन से जुड़ी हुई हैं। आपको बता दें अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा में देरी हो रही है, क्या इस पर आप कुछ बता सकते हैं अब्बासी साहब कि ये देरी क्यों हो रही है? इमरान खान अब भी अड़े हुए हैं कि वो आखिरी गेंद तक खेलेंगे, लेकिन उससे पहले बिलावल भुट्टो ने क्या कहा है सुना देते हैं, फिर अब्बासी साहब का उस पर रिएक्शन लेंगे। आप एक वक्त में इस मुल्क का एक कौमी स्पोर्ट्स पर्सन थे, आज भी इस मुल्क के अवाम को एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का पैगाम भेजें। आपने अपना इनिंग्स खेला है और आपने एक साफ प्रोसेस के थ्रू शिकस्त खाया है। अब ऑनरेबल एग्जिट ये है कि आप खुद आज ही मुस्ताफी हो जाएं और कायदे इस बेख्तलाफ को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने दें। ऑनरेबल एग्जिट ये है कि अगर ये नहीं तो आए मुकाबला करें, इज्जत के साथ, एहतराम के साथ, इस इंस्टीट्यूशन, इस मुल्क, इस जमहूरियत का एहतराम के साथ आए। यहाँ ही नेशनल असेंबली हॉल है, आप अपना प्रोड्यूस करें नंबर्स, हम अपने लेकर आते हैं नंबर्स। सादिया जी, आपसे इस पर एक जवाब, क्यों आखिर जो मेहर कह रही है वो बात सच है, उनके पास ऑप्शन है, वो फेस करना चाहते हैं विश्वास प्रस्ताव को, क्यों वो इस्तीफा दे दो, इसका क्या मतलब है? सादिया जी। नहीं, देखिए सारा प्रोसेस जो है थ्रू लेजिस्लेशन मूव हो रहा है तो उसको होने देना चाहिए। असेंबली में जब काउंटिंग शुरू होगी और जो रूलिंग पार्टी है इनके मेंबर्स, उनकी काउंटिंग पूरी हो जाएगी और जो अपोजिशन के मेंबर्स हैं उनके नंबर्स पूरे हो जाएंगे, सब कुछ दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं रहेगा। और इस प्रोसेस को ऐसे ही डेमोक्रेटिकली मूव करना चाहिए, इंस्टेड के हम प्राइम मिनिस्टर से मुतालबा करें कि आप रिजाइन कर दें, तो वो नहीं करना चाहिए। आई मीन अभी भी प्राइम मिनिस्टर सेफ साइड चाह रहे हैं, शायद इस तरह से उन्होंने ये जो लेटर, मिस्टीरियस लेटर जो है वो लहराया था और ये बोला था कि ये नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट है, जिसकी अभी तक जो उसके ऊपर रिटन डिस्क्रिप्शन है वो सामने नहीं आया। तो आई थिंक इमरान खान को रिजाइन देने की बजाय वेट कर लेना चाहिए, until unless he will won't get majority in parliament and he'll be no more prime minister of Pakistan। तो उसमें हम भी देख रहे हैं, आप भी देख सकते हैं और पूरी दुनिया देख सकती है, क्योंकि मेजॉरिटी उनकी जो है या लॉस्ट इज मेजॉरिटी, और अपोजिशन के नंबर्स जो हैं वो रूलिंग पार्टी से ज्यादा हैं, गवर्नमेंट से ज्यादा हैं, और इमरान खान जाते नजर आ रहे हैं और वो एक्सेप्ट कर चुके हैं। ही इज सारी रात जागते रहे जहाँ तक मुझे पता चला है, और नेगोशिएट करने की कोशिश करते रहे हैं, लेकिन उनके नंबर्स नहीं पूरे हो सके, गेम उनकी आगे नहीं जा रही है। तो वो भी चाहते हैं कि वो इज्जत से सेफ साइड से जाके अपोजिशन में बैठ जाएं, और जो कि एक डिग्निफाइड फे है फॉर अ प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि इससे पहले जो अपोजिशन है वो इनके अताब का शिकार रही है थ्रू आउट द टाइम। मरियम नवाज, आपको याद होगा जिस तरह से जेलों में इनको डाला गया, नवाज शरीफ साहब को डाला गया, शहबाज शरीफ को डाला गया, उनके सन को डाला गया। मरियम वॉज रेस्टिंग इन ए होटल इन कराची, तो वहां पर डोर को, दरवाजे को तोड़ के रात को जो है वो पुलिस मरियम नवाज ने ये बयान दिया है, बता रहे अपने दर्शकों को, इमरान को राष्ट्रीय अपराधी कहा है मरियम नवाज ने। राष्ट्रीय अपराधी की सम्मानजनक विदाई नहीं, ये मरियम नवाज ने कहा है। राष्ट्रीय अपराधी वो इमरान खान को घोषित कर रही हैं। इस पर जल्दी से अब्बासी साहब जुड़े हैं क्या हमारे साथ? लेफ्टिनेंट जनरल प्रसाद, क्या होते हुए देख रहे हैं आप? क्योंकि विपक्ष कह रहा है इस्तीफा दो, वो इस्तीफा देने के मूड में दिख नहीं रहे हैं। अब सवाल यही है, अभी वो इमरान खान ने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन पॉलिटिक्स का स्तर ऐसा हो गया ना, वो चूहा चूहा कहते थे, वो उनको रैट रैट, और यहां तक कहा कि मरियम बीवी ने 1 घंटे जिंदगी में काम नहीं की होगी, अब वो उनको राष्ट्रीय अपराधी कर रही है। ये तो हालत है एक मुल्क की। जनरल प्रसाद, देखिए जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं पाकिस्तान में आज की तारीख में,
वो सब ये उम्मीद कर रहे हैं कि हमारा पक्ष भारी है, हम जीतेंगे, इसलिए हमें नो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में सक्सेस मिलेगी। इमरान खान सोचते हैं लास्ट मिनट तक शायद मेरे साथ कुछ लोग आ जाएं और मैं फिर भी नो कॉन्फिडेंस मोशन को डिफीट कर सकता हूं। तो ये तो उनकी अपनी पर्सनल असेसमेंट है, कोई वजह होगी असेसमेंट कर रहे हैं, कोई उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स चल रही होगी, कोई हॉर्स ट्रेडिंग चल रही होगी, तो वो ये सोचते हैं कि शायद लेट मी ट्राई कि अगर नो कॉन्फिडेंस वोट में शायद जीत ही जाऊं तो मैं चलता रहूंगा, मैं इस समय इस्तीफा नहीं देता। लेकिन दो बड़ी बड़ी बातें जो पूरी डिबेट में हमें करनी है, तीन सब नकल कराए कि वाई आर वी इंटरेस्टेड इन इंडिया। देखिए किसी भी जगह पर इस किस्म की हरकत होती है वो पूरा विश्व उसको ध्यान से देखता है। आज यूक्रेन की रशिया की लड़ाई हो रही है, उसमें पूरा विश्व, नॉट ए सिंगल कंट्री इज नॉट वाचिंग इट फ्रॉम द साइड लाइन, मिनट टू मिनट उसकी खबरें आ रही है। पाकिस्तान में जो हो रहा है पूरे विश्व में इस पर इंटरेस्ट है। पाकिस्तान इज एन इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक कंट्री, उसके साथ उसकी जो जोग्राफिक लोकेशन है वो सारी दुनिया के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एवरीवन इन द वर्ल्ड इज इंटरेस्टेड इन नोइंग कि पाकिस्तान में क्या पॉलिटिकल मैनूवरिंग चल रही है, क्या मिलिट्री का रोल हो रहा है। और इसमें सबसे बड़ा प्लेयर चाइना भी है। चाइना चुप बैठा देख रहा है क्या हो रहा है, सब देख रहे हैं क्या हो रहा है। अब तीसरी बात जो मैं बड़ी जरूरी आपसे कल भी कही थी मैंने कि पाकिस्तान की हालात को दो अलग अलग हिस्सों में देखिए। व्हाट इज द रोल ऑफ पाकिस्तान आर्मी, उसका कितना कंट्रोल है, कितना कंट्रोल नहीं है, वो पाकिस्तान वाले खुद डिसाइड कर लें। हमें मालूम है कि कितना रोल पाकिस्तान आर्मी का है और वो कितनी सरकार चलाती है, वहाँ इलेक्टेड प्रेसिडेंट बनता है कि सिलेक्टेड प्रेसिडेंट बनता है, वो सब बातें सबके सामने हैं। लेकिन पाकिस्तान की जो आवाम है वो कुछ और सोचती है। इट इज अप टू देम टू डिसाइड। कुछ जर्नलिस्ट हाँ कहते हैं, कुछ जर्नलिस्ट ना कहते हैं, दैट इज देयर इंटरनल मैटर। बट एवरीबडी इन द वर्ल्ड नोज दैट बिना आर्मी की सहमति से पाकिस्तान में सरकार नहीं चल सकती। दूसरी बात जो सबके सामने है कि पाकिस्तान इज कंटिन्यूसली फेसिंग रिस्ट्रिक्शंस फ्रॉम द FATF। वहाँ पे उनकी इकोनॉमिक हालत बहुत खराब हो रखी है, दिन पे दिन खराब हो रही है। उनकी जो इंटरनेशनल छवि है वो खराब हो रही है, उनकी सऊदी अरेबिया से खराब हो गई, उनकी अमेरिका से खराब हो गई। तो ये चीजें सब देख रहे हैं ना लोग। तो देर आर 2-3 डिफरेंट कंपार्टमेंट्स इन विच इट मैटर शुड बी लुक्ड एट। इंटरनल पॉलिटिक्स क्या है, इंटरनेशनल रिलेशनशिप में उनके हालात क्या हैं, और आर्मी वर्सेस सिविल उनकी इक्वेशन क्या है। सब ये मानते हैं कि पाकिस्तान वांट्स टू कंटिन्यू टू डेमोन्स्ट्रेट इटसेल्फ एज ए डेमोक्रेसी। अगर डेमोक्रेसी नहीं रहेगी तो दे आर नॉट इन द पार्ट ऑफ द कमिटी ऑफ नेशंस टुडे। तो वो फसाद रखते हैं डेमोक्रेसी का, आर्मी चलाती है पीछे से रूल। अभी कोई माने ना माने इनकी अपनी मर्जी है, बट दिस इज द असेसमेंट। जो इस तरह से वहां पर आतंकवाद को बढ़ा दीजिए, तो इस 3-4 कंपार्टमेंट्स को इनको ध्यान से देखा जाए। और मैं ये मानने को तैयार हूं कि इमरान खान की असेसमेंट हो सकती है आज कि शायद वो लास्ट मिनट तक कुछ को तोड़ लें। ये तो दिस इज डर्टी पॉलिटिक्स जो होती है कि किसी को पैसा दे के लास्ट मिनट पकड़ लें, किसी को कहीं बंद करके पकड़ लें, और हो सकता है कि 2-3 दिन टल जाए बात, शायद 3 अप्रैल तक टल जाए, कुछ हो जाए, कुछ मेरे साथ लोग आ जाए, तो व्हाई शुड आई रिजाइन टुडे। मैं देख लेता हूं एक दफा ट्राई करके, शायद हो जाए, 2 नंबर बढ़ ही जाए कहीं से। तो दिस इज समथिंग विच इज हॉर्स ट्रेडिंग गोइंग ऑन इन सम फॉर्म और द अदर, चाहे इसे कोई एग्री करे ना करे। लेकिन बात सिंपल ये है कि पाकिस्तान का आवाम इस समय काफी परेशान है बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ द कंट्री। वहां हम ये वर्ड इस्तेमाल नहीं करना चाहते टीवी में, बट इट इज समथिंग लाइक बेगिंग ऑल ओवर। तो FATF के सामने अगर इस तरह से कुछ होता रहा और इस तरह से गड़बड़ चलती तो ब्लैक लिस्ट में आ जाएंगे, तो इनके पास कुछ रहेगा नहीं। So these are issues which are common knowledge, but on television one doesn't feel very happy to say it about a neighbor, or especially when some very senior lady is sitting on the panel. I don't think it's a very good idea to say it, but these are the facts. अब ना डिबेट हम कर रहे हैं, and it's a civil debate. We have to put all the points on the table. तो अब उससे आप माने ना माने, that is individual choice. FATF की ग्रे लिस्ट पे है पाकिस्तान। कोई 1 या 2 चीजें रह गई हैं जो अभी तक पूरी नहीं हुई, और उसमें पाकिस्तान की इकोनॉमी का कोई लेना देना नहीं है। एक आज की खबर है कि पाकिस्तान इकोनॉमी क्रिएटेड 5.5 million jobs during the past 3 years, on an average 1.84 million jobs a year, which is far higher than yearly average of creation of new jobs during the 2008-18 decade, reveals findings of labor force survey. अभी मैंने आपको बताया है कि पाकिस्तान में अभी हमारे दो प्रोविंसेस में, और आपको पता है लाइक योर कंट्री, हमारे तो खैर 4 सूबे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है पाकिस्तान की, और वहाँ पे उनको एक इंडिविजुअल को हेल्थ का की फैसिलिटी दी गई। इन्फ्लेशन का इशू था, उसको कॉन्स्टेंटली फाइट कर रहे हैं। ठीक है, आप जस्टिफाइड है, आप इमरान खान के कार्यकाल को सफल मानती हैं, आपको लगता है नया पाकिस्तान आ गया है। मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, जब नंबर स्लिप करने लगे, आप मेरा सवाल, ठीक है, आपने कहा कि धीरे धीरे हो रहा है, जो भी है, आप नंबर्स बता रही हैं, इतनी नौकरियां हो गई, सब कुछ हो गया, ठीक है,
लेकिन सवाल यह है कि आप जब देखते हैं नंबर्स को स्लिप करते हुए, तो एक मेमो जो शायद रशिया विजिट पर उनको दिया गया, और ये अमेरिका तमाम मुल्कों को कह रहा है, इंडिया ने न्यूट्रल पोजीशन लिया तो इंडिया को भी कन्वे किया जा रहा है कि आपने ठीक नहीं किया है, इस वक्त यूक्रेन के साथ सबको खड़ा है। उस मेमो को दिखा दिखा के मेरे खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय साजिश हो रही है। गौरव भाटिया को भी दिखाइए इनके साथ, मेरे खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय साजिश हो रही है। क्या वो पाकिस्तान का बाकी मुल्कों के साथ रिश्ता हमेशा के लिए खराब नहीं कर रही है? ये सब करके ये पाकिस्तान के हित में तो नहीं हो सकता है, तब जबकि आप फॉरेन एड पर इतने डिपेंडेंट है। मेहर, फॉरेन एड पे डिपेंडेंस की बात नहीं है, IMF का लोन है, लाइक मेनी अदर डेवलपिंग कंट्रीज $6 बिलियन इफ आई एम करेक्ट, $6 तो बिलियन उनको उतारने की कोशिश करती हैं। आई थिंक आप लोग हर वो चीज जो कि पाकिस्तान पॉजिटिव करने की कोशिश कर रहा है और अच्छी करने की कोशिश कर रहा है, आप लोग उसको दूसरी नजर से देख रहे हैं, वो आपकी मर्जी है। आई एम नॉट गोइंग टू गेट इनटू अनदर डिबेट विद गौरव भाटिया ऑन दिस टॉपिक ईदर। अभी वो PMLN की आई थिंक वो रिप्रेजेंटेटिव थी, शी इज रॉन्ग। वो जो लेटर है उसके कंटेंट्स पब्लिक कर दिए गए हैं, इन द सेंस कि कल उन्होंने पार्लियामेंटेरियंस को, कैबिनेट को और उसके अलावा सीनियर जर्नलिस्ट को वो दिखा दिए थे, जिनमें नसीम ज़हरा, वन ऑफ पाकिस्तान मोस्ट प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट, ऑल्सो नोन टू बी क्वाइट क्रिटिकल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने भी उसके कंटेंट्स को ट्वीट कर दिया है। सो आई थिंक वो सादिया ने अभी शायद अभी देखा नहीं है, बट कंटेंट्स उसके रिलीज हो गए, और वो बाय एनी स्ट्रेच ऑफ एनीबडीज इमेजिनेशन वो बहुत बहुत बड़ी, it's a huge thing what has been revealed in, वो आप अभी गूगल कर सकती हैं, आप यू कैन आस्क। मेरे पास है, आप बताएं तो मेरे टिप्स पे मैं बता दूं क्या लिखा है। उसमें लिखा है कि पाकिस्तान पॉलिसी ऑन रशिया इज नॉट एक्सेप्टेबल। उसमें लिखा है विश्वास प्रस्ताव पास होना चाहिए। जो भी वो दावा कर रहे हैं, हमारे साथ कल जर्नलिस्ट बैठी थी, उन्होंने कहा कि उन्होंने चिट्ठी किसी को नहीं दिखाई, पढ़कर बताया। उन्होंने कहा कि उस कागज के पन्ने में क्या था, वो चिट्ठी थी नहीं थी, कहां से शुरू हुई। It is the letter. आप दिखाइए, मैं आप दिखा दें, अगर आपके पास लेटर है आप दिखा दें। आप कह रही हैं कि उस लेटर के अभी तक कोई वेरिफिकेशन सामने नहीं आई, कोई वेरिफिकेशन सामने नहीं आई है मेहर जी। अगर आपके पास चिट्ठी आप दिखा दें। आपने कहा ना अभी किसी ने ट्वीट किया, आप दिखा दें। पाकिस्तानी और इंडियन चैनल अभी तक कोई वेरिफिकेशन सामने नहीं आई। जो एंटी इमरान खान है वो सारे के सारे मैं तो इन्फॉर्मेशन के लिए आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू यू। उनके साथ मैं तो आपको गुजारिश कर रही हूँ, आपने कहा कि ट्विटर पे किसी ने डाला है, आप दिखा दें, क्योंकि हम लोग कल से खोज रहे हैं। अगर होता तो हम भी अपने दर्शकों को दिखा देते, सीरियसनेस पता चलती। आप लोग खोज रहे हैं, आपको क्यों दिखाएंगे? नसीम ज़हरा ये आई थिंक जानती होंगी, शी इज नॉट प्रो इमरान खान जर्नलिस्ट। उन्होंने बड़े क्लियर वर्ड्स में कहा है, नसीम का लेट्स फाइंड हर ट्वीट अगेन। उन्होंने कहा, ऑब्वियसली उन्होंने देखा है, शी इज नॉट समबडी हु इज गोइंग टू टेक इमरान खान साइड। ठीक है, मेरे पैनल पे जितने लोग आए मेहर, उन्होंने इनकार किया कि उन्होंने चिट्ठी नहीं देखी है, इसीलिए मैंने ये सवाल पूछा है। वेरिफिकेशन तो करेंगे ना, सवाल तो आपसे पूछेंगे। ठीक है गौरव भाटिया जी, लास्ट कमेंट। उन्होंने जिनको दिखानी थी जर्नलिस्ट को, US अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डिड कॉल आउटगोइंग एम्बेसडर डॉक्टर असद टू डिलीवर अ डेमार्श फॉर पाकिस्तान गवर्नमेंट। ही टोल्ड एम्बेसडर एज लॉन्ग एज PM Imran Khan is prime minister, relations with Pakistan can't improve, and if it goes can be forgiven for it, Pakistan can be forgiven for its mistakes. Outrageous official communication, all must condemn. ये पाकिस्तान जल्दी से कमेंट। not a pro Imran Khan by ठीक है, थैंक यू मेहर जी। गौरव जी, देखिए अंजना जी, सबसे पहले तो मेहर जी का सम्मान इसलिए है क्योंकि वो एक महिला है, लेकिन बार बार वो कह रही थी मैं चर्चा नहीं करना चाहती। हम भी आपसे कोई चर्चा नहीं करना चाहते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि आपसे चर्चा करके हमारा सम्मान बढ़ जाएगा। मैं कुछ तथ्य रखूंगा, और ऐसा है पूरे पाकिस्तान में अंधेरा है, चाहे वो देश हो चाहे इन लोगों की बुद्धि हो, इनको समझ में नहीं आएगा, लेकिन दर्शकों के लिए हर कोई चाहता है कि उसके जो पड़ोसी मुल्क हैं वहां पे स्थिरता रहे, और जो अस्थिर देश होता है तो वो केवल अपने के लिए नहीं, वो दूसरों के लिए भी खतरा होता है। पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है, हम सब जानते हैं, चाहे वो भाड़े में ही लिया है, चुरा के टेक्नोलॉजी ली है, लेकिन है न्यूक्लियर देश। तो ये एक खतरा स्वाभाविक है सबके लिए, और सब चाहेंगे कि ये न्यूक्लियर वेपन्स भी गलत हाथ में ना पड़ जाएं।
लेकिन पाकिस्तान में तो कुछ भी संभव है। इसीलिए मैंने कहा हाफिज सही है, क्योंकि यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट। बिलावल भुट्टो जबरदस्त दबाव बना रहे हैं इमरान खान पर कि हर हाल में इस्तीफा दें। मरियम बीबी भी कह रही हैं राष्ट्रीय अपराधी हैं इमरान खान, और इमरान खान है कि आखिरी ओवर भी खेलने के लिए अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना चाहते। इसी पर आप देख रहे थे दंगल में बहस, देखते रहिए आज तक।